आपकी ना वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रिलीज़ करी गई है। यहाँ पे अप्लाई करने के बहुत बेनिफिट है। सबसे पहला तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आप एलिजिबल हो। इवन आप +2 के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ग्रेजुएशन वालों को मिलेगी। सैलरी बेस भी अच्छा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी डिटेल मैंने कवर कर दिया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ना, वो क्लाइंट मोबिलाइजर साथी से रिलीज़ करी गई है। ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जियो के थ्रू आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी क्लाइंट मोबिलाइजर की। 10th वैकेंसी है यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि लोकेशन उत्तर प्रदेश एंड मिजोरम है। इट मीन्स आपको इनकी पॉपुलेशन, जो इन स्टेट की पॉपुलेशन है, उनकी लोगों को हैंडल करना है। ये आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगी। ठीक है, आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। अगर आप यूपी के वाले साइड की पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हो तो हिंदी में, और मिजोरम की साइड को हैंडल कर रहे हो तो मीज़ो के अंदर। ठीक है, डेट ऑफ इशू ये आपके रिक्रूटमेंट रिलीज़ करेगी थी 17 Feb को। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 10 March। 3 मंथ्स की रहेगी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, मतलब इनका पर्पस क्या है। फर्स्ट इन्होंने अपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन कर रखा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका विजन है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट HIV एड्स इन इंडिया। तो उस रिलेटेड ही आपका प्रोजेक्ट है। आपको यूपी एंड मिजोरम के स्टूडेंट्स को हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, उनको इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। जो बैकग्राउंड है इस प्रोजेक्ट का वो क्या है, वो मेंशन कर रखा है कि वो एलिमिनेट करना चाहते हैं HCV को बाय 2030 तक। तो उसके लिए वो ये प्रोजेक्ट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उसके लिए आपको उनकी स्टेट की पॉपुलेशन के पास जाना है और उनको बताना है कि HCV क्या है, HIV क्या है, एड्स क्या है, उनके बारे में नॉलेज देनी है, उनके बारे में गाइडेंस देनी है, हेल्थ केयर देना है। तो वो वाली सारी फैसिलिटी रहेगी। एंड आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन कर रखी है। सपोर्ट करना है अपनी टीम को। उसके अलावा डाटा कलेक्शन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, टीम मीटिंग्स वगैरह होंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना है। तो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, कुछ खास ऐसा नहीं है। आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी डिग्री वाला। मेडिकल में डिग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है, मिनिमम इंटर्न और ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास 1-2 ईयर का रिलेटेड हेल्थ सेक्टर, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। सैलरी बेस अच्छा है, 10 to 12,000 पर मंथ रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसके आगे ज़्यादा है तो बढ़ा देंगे, कम है तो कम कर देंगे। आपको यहाँ पे अपना CV एंड कवर लेटर भेजना है। उसमें क्या मेंशन होना चाहिए अपने CV में, 14 डिटेल्स यहाँ पे आपकी मेंशन होनी चाहिए। नेम, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, प्रेजेंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको कहाँ सेंड करना है अपना एप्लीकेशन, तो वो डिटेल दे रखी है। क्या मेंशन होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर जब आप ईमेल करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज़ अगर आप ये मेंशन करना भूल जाते हो ना, तो वो आपके CV को रीड तक भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कितनी सारी डिटेल्स आती है, कितनी CV आती है, तो वो रीड भी नहीं करेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था तो मैं इसकी CV देख लूँ। नहीं, तो आपकी CV डायरेक्टली ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको जो टाइटल है उसका ध्यान रखना है, वो आपको ज़रूर मेंशन करना है अपना सब्जेक्ट। आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करिए, अच्छी जॉब है। बाकी कोई और प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।